हाँ। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर मिणमो सुदकेवली भणिदम्। सुबह हमने 1 से 25 गाथा देखी थी। समयसार ग्रंथादिराज कुंदकुंद आचार्य देव के हृदय जिसने खोले, अमृतचंद्र आचार्य के हृदय जिसने खोले, ऐसे गुरुदेव श्री को पूज्यबेन श्री कहते थे कि श्रुत की लब्धि थी। माने कितना क्षयोपशम ज्ञान था। एक प्रवचन ऐसा होता था, सुनते थे तो ऐसा लगता था कि सुनते ही रहे। समय कहाँ पूरा हो जाता था पता ही नहीं चलता था। गुरुदेव श्री का एक प्रवचन कहाँ पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। अंतर्मुखी दृष्टि वाले गुरुदेव श्री, समयसार मई जिनका जीवन हो गया था। एक शुद्धात्मा के अलावा कुछ और दिखता नहीं था। 103, 104 डिग्री बुखार में भी जिन्होंने ये तत्व ज्ञान देना बंद नहीं किया। कितना अंदर से ये स्वभाव का उत्साह, कितना प्रहलाद, कितना उमंग था उनको। माने 91 साल के थे तब भी उन्होंने अंत तक ये प्रवचन दिए। कितनी करुणा बुद्धि थी उनकी कि पूरी सभा में कोई हिंदी दिखते थे तो पूरा प्रवचन हिंदी में करते थे। ऐसे गुरुदेव श्री, हम महाभाग्यशाली है कि हमको गुरुदेव श्री मिले। हमको ये समयसार समझाने वाले गुरुदेव श्री मिले। कहते हैं ना, नाव भी मिल गई और नाविक भी मिल गए। कौन हमें ये कुनकुन आचार्य देव और अमृतचंद्र आचार्य देव के हृदय बताता, कौन खोलता? एक एक बार 19 बार एक ही ग्रंथ के ऊपर प्रवचन, और जब भी प्रवचन करते थे तो ऐसा लगता था अपूर्व अपूर्व बात निकल रही है। माने एक ही बात कितनी बार बोले तो भी अद्भुतता लगती थी, अच्छा लगता था सुनने में, क्योंकि उनकी वाणी में ही चमत्कार था कि उनकी वाणी को सुनकर लोग प्रभावित हो जाते थे, उनके हो जाते थे। उनकी वाणी सुनकर कितने जीवों ने अपना काम कर लिया। तीर्थंकर गोत्र अभी बांधा नहीं है, परंतु उसका प्रभाव अभी दिख रहा है। हजारों लाखों करोड़ों जीव उनके निमित्त से ये तत्व ज्ञान को पावे। कितने जीव ये मार्ग में प्रकट किया, जुड़े, और कितने जीव अपना काम करके मोक्ष चले जाएंगे। कहते ना, तीर्थंकर अकेले मोक्ष नहीं जाते, परंतु बहुत जीव उनके साथ मोक्ष जाते हैं। समयसार ग्रंथादि राज, कर्ता कर्म अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। उसके पहले पूर्वरंग और जीव अजीव अधिकार आया। उसमें हमने सुबह 1 से 25 गाथा का सार देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं 26 गाथा पर। 26 सब आपके सामने ग्रंथ रखना, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट भी जा रही है और ग्रंथ सामने होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 26 अभी देखो, अभी तक ये कहा ना, 25 गाथा तक तो कहा कि जीव अज्ञान से मोहित जीव, मोहित मति के कारण से इस देह और आत्मा को एक मानता था। अभी तक तो हमने ये देखा था अंत की गाथा में, है ना, 25 गाथा में हमने देखा ना
कि ये सब को अपना मानता था और ये मेरे हो जाए, ऐसी उनकी मूढ़ जीव की ऐसी मिथ्या मति चल रही है। अब 26 गाथा में प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? ऐसे जो अज्ञानी जीव है ना, उन्होंने प्रश्न किया कि आप तो कहते हो कि देह और आत्मा एक नहीं है, परंतु तीर्थंकरों की जो स्तुति होती है, तीर्थंकरों की जो स्तुति की है वो तो देह के माध्यम से ही की है। तीर्थंकरों की स्तुति जो की है वो तो देह के माध्यम से ही की है। तीर्थंकरों की स्तुति है ना, जैसे कि तीर्थंकरों का वर्णन देह के माध्यम से किया ना, कि दशों दिशा में उनकी क्रांति, हाँ, दशों दिशा में फैली हुई है, सूर्य के समान उनके शरीर का तेज है, 1008 चिन्ह से सुशोभित है, उनकी वाणी भी कैसी कि जीवों के कर्ण में अमृत गिरता हो, अमृत जरता हो, ऐसा लगता है। तो ये सब तीर्थंकर का वर्णन तो शरीर के माध्यम से किया, और आप कहते हो शरीर और आत्मा एक नहीं है। तो ये जो शरीर के माध्यम से तीर्थंकरों की स्तुति की, तो इससे सिद्ध होता है कि देह और आत्मा तो एक है। क्या लग रहा है? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या किया? 26 गाथा में अज्ञानी ने दलील रखी। क्या दलील की? कि हमें तो यही लगता है कि देह और आत्मा एक है। क्यों एक है? क्योंकि आपने जितनी भी मुनियों ने स्तुति की है तीर्थंकरों की, वो किसके माध्यम से की है? देह के माध्यम से की है। इसीलिए देह और आत्मा क्या है? एक है। 27 नंबर की गाथा में उसका जवाब दिया। 27 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने कहा, क्या कहा? कि तू नई विभाग को जानता नहीं। तू किसको नहीं जानता? नई विभाग को जानता नहीं, क्योंकि ये जितनी भी स्तुति की है वो सब व्यवहार नहीं से की है। फिर से, जितनी भी स्तुति की जा रही है, देह और आत्मा को एक कहा, वो व्यवहार नहीं से कहा। निश्चय नहीं से देह और आत्मा कैसे है? निश्चय नहीं से तो कहते हैं अलग अलग, जुदे जुदे। नई ज्ञान नहीं होने के कारण, नई विभाग को नहीं समझने के कारण ये घोटाले हो रहे हैं। हम जो स्तुति कर रहे हैं वो व्यवहार नहीं से कर रहे हैं, और व्यवहार नहीं से देह और आत्मा एक है, परंतु निश्चय नहीं से देह और आत्मा कैसे है? देह और आत्मा कैसे है? तो कहते हैं अलग अलग है। अब 28 नंबर की गाथा में कहा, 28 में कहा, क्या कहा? कि जो ये स्तुति 28 नंबर की गाथा में वापस रिपीट किया। जय श्री आंटी, क्या रिपीट किया? कि ये मुनिराज भी जो केवली भगवान की स्तुति देह के माध्यम से कर रहे हैं ना, तो खरेखर कर तो रहे देह के माध्यम से, परंतु कर रहे किसकी स्तुति? केवली की स्तुति कर रहे, देह की नहीं। फिर से आई रिपीट, है ना, 28 नंबर की गाथा में वही बात रिपीट की। क्या की? कि जितने भी मुनियों ने, आचार्यों ने, ज्ञानियों ने तीर्थंकरों की स्तुति की है, देह के माध्यम से स्तुति भले की है, परंतु वो स्तुति तो कर रहे हैं केवली की, आत्मा की स्तुति कर रहे हैं, वो देह की स्तुति नहीं कर रहे। ख्याल आ रहा है ना? स्तुति किसकी कर रहे हैं? उनको पता है कि जीव और पुद्गल अलग अलग है, और देह के माध्यम से भले स्तुति करते हो, परंतु अंदर में स्तुति किसकी कर रहे हैं? तो कहते केवली की कर रहे, देह की नहीं कर रहे देह के माध्यम से, परंतु स्तुति किसकी कर रहे हैं? केवली की कर रहे। 29 नंबर की गाथा में कहा, क्या कहा? कि वास्तव में जो शरीर की स्तुति है वो केवली की स्तुति नहीं है, और केवली की स्तुति है वो शरीर की स्तुति नहीं है। फिर से आई रिपीट, जो शरीर की स्तुति है वो केवली की स्तुति नहीं है, और केवली की स्तुति है वो शरीर की स्तुति नहीं है। क्योंकि देह और शरीर और आत्मा कैसे है? शरीर और आत्मा जुदे जुदे। शरीर की स्तुति वो केवली की स्तुति नहीं, और केवली की जो स्तुति है वो शरीर की स्तुति नहीं है। 29 नंबर की गाथा में कहा कि दोनों अलग अलग है, आत्मा जुदा और ये शरीर जुदा। आत्मा जुदा है और शरीर जुदा। जो देह के माध्यम से केवली भगवान की स्तुति तो करते हैं, परंतु खरेखर देह की स्तुति वो केवली की स्तुति नहीं, और केवली की जो स्तुति है वो देह की स्तुति नहीं है।
है ना, ये ख्याल आया। अब 30 नंबर की गाथा में दृष्टांत देके समझाया। दृष्टांत देके समझाया, पहले तो प्रश्न किया कि ये आत्मा ही तो देह का अधिकारी है, अधिष्ठाता है। शरीर को किसने धारण किया है? आत्मा ने तो ही धारण किया है। शरीर किसी और ने धारण नहीं किया है, आत्मा ने ही धारण किया है। तो इस शरीर का अधिष्ठाता कौन? आत्मा शरीर का अधिष्ठाता है, धारण करने वाला है। तो फिर शरीर की स्तुति, आत्मा की स्तुति क्यों नहीं कह सकते हैं? तो उसको दृष्टांत से समझाया। 30 नंबर की गाथा में दृष्टांत से समझाया। क्या दृष्टांत दिया? यहाँ पे राजा का दृष्टांत दिया। जैसे नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन नहीं कह सकते हैं, नगर का वर्णन करने पर किसका वर्णन नहीं कह सकते हैं? राजा का वर्णन नहीं कह सकते। ऐसे शरीर की स्तुति करने पर केवली की स्तुति कर रहे ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के गुण और केवली भगवान के गुण कैसे हैं? अलग अलग है। फिर से मैं बोलती हूँ, क्या कहा? यहाँ पे 30 नंबर की गाथा में दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? कि जैसे नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसे देह के गुणों का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं हो सकता। केवली के गुण तो आत्मिक गुण जो है वो केवली के गुण है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सारे केवली भगवान के गुण हैं। परंतु व्यवहार नहीं से देह के माध्यम से स्तुति तो होती है केवली की, और जो करते भी है व्यवहार नहीं से वो देह के माध्यम से करते तो है, परंतु वे करते किसकी है? केवली की करते, देह की नहीं करते हैं। क्योंकि देह और आत्मा कैसे है? देह और आत्मा दिशा में जुदे जुदे, कभी एक हुए नहीं। निश्चय नहीं से दोनों जुदे जुदे हैं और व्यवहार नहीं से दोनों एक कहे जाते हैं। क्या लग रहा है? 30 नंबर की गाथा मैंने 26 से लेके 30 नंबर की गाथा में व्यवहार स्तुति की बात की। 26 से 30 नंबर की गाथा में व्यवहार स्तुति की बात की। अब आगे जाते हैं, अब निश्चय स्तुति की बात आएगी। अब किसकी बात आएगी? निश्चय स्तुति की बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, निश्चय स्तुति में सबसे पहले 31 नंबर की गाथा, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है 31 नंबर की गाथा। स्वतंत्रता को समझे, जब तक हम स्वतंत्रता को नहीं समझेंगे, दो द्रव्य जुदे जुदे हैं। गुरुदेव ने कितनी स्वतंत्रता की बात की कि नहीं? जब तक हम स्वतंत्रता को नहीं समझेंगे हम पराधीन होके बैठेंगे, और पराधीनता में अनंत काल दुख और स्वाधीनता में अनंत काल सुख। हमें स्वाधीन रहना है, हमें पराधीन नहीं होना है। हम विषयों के पराधीन हो गए, हम शरीर के पराधीन हो गए, हम उदयों के पराधीन हो गए। और ज्ञानी कैसे है? तो कि सबसे अपने को भिन्न जानते, स्वाधीन है, स्वाधीनता का मार्ग अपनाया है। इसलिए ज्ञानी को कोई उदय सहयोग दुखी नहीं कर सकते। हम हर समय अपने आप को ये शरीर वाला, ये कर्म वाला, ये नौ कर्म वाला, ये पुण्य पाप के परिणाम वाले मानते हैं। ये अनंत काल संसार का कारण, ये मिथ्या बुद्धि अनंत संसार का कारण। कहते हैं ना, मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत संसार और सम्यक्त्व के गर्भ में अनंत अनंत मोक्ष। मिथ्यात्व के गर्भ में क्या कहा? अनंत काल संसार, अनंत भव, और सम्यक्त्व के गर्भ में संसार को अभाव करने की ताकत। 3 चीज लिखना, 3 चीज। एक तो हमें अभी तक हमने रुचि से सुनी नहीं ये बात, तत्व ज्ञान की बात हमने कभी रुचि से कहाँ सुनी? अगर रुचि से सुनते तो काम हो जाता। एक बात कही कि हमने इस बात को रुचि से सुना नहीं, विषयों विनय से हमने ग्रहण नहीं किया। क्या नहीं किया? विनय से हमने ग्रहण नहीं किया। और तीसरा, हमको मोह का खेद नहीं लगता है, हमें मिथ्यात्व का खेद नहीं लगता। हमें कोई प्रतिकूल उदय आ जाए तो उसका तो खेद लगता है, शरीर में रोग हो जाए तो उसका तो दुख लगता है, कोई हमें 2 शब्द खराब कह दे तो उसका तो हमें दुख लगता है। परंतु यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे मोह पड़ा है अनादिकाल से परिणति में, उसका हमें दुख नहीं लगता। क्या कहा? कैसे, किस प्रकार के हमारे परिणाम हो रहे, कभी हमने विचार किया?
आज तक हमारी मोह का नाश नहीं हुआ है, इसलिए नींद नहीं खुली। परंतु करोड़ों का लॉस हो जाता तो रात रात की नींद उड़ जाती है, रात रात की नींद उड़ जाती है। परंतु मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ है तो हम कितने अच्छे से मोह निद्रा में सो जाते हैं। कभी हमने विचार ही नहीं किया कि ये मोह के सद्भाव में हम कहाँ फेंके जाएंगे, कहाँ एक इंद्रिय में, कहाँ गटर में कीड़े, कहाँ तिर्यंच गति में, कहाँ नरक में, कहाँ फेंके जाएंगे। कभी विचार किया? संसार की असारता का, सहयोग की क्षण भंगुरता का ये परिणाम देखो, परिणाम कहाँ टिकते हैं, हर समय परिणाम बदल जाता है। और इसमें कोई शाश्वत रहने वाला तत्व हो तो वो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। इसके आश्रय से शांति मिलेगी और पर के आश्रय से, नियम से अशांत हुए बिना रहेंगे। आप देखो, बलभद्र और श्री कृष्ण जैसे जीव भी द्वारिका नगरी को नहीं बचा सके, उनके माता पिता को नहीं बचा सके। एक बाल सफेद होता है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, हमारे अनुसार मरण होता है तो हम किसी को बचा नहीं सकते, उदय आना है तो हम उसको रोक नहीं सकते। कोई है किसी के अधीन है? कोई किसी के अधीन नहीं, सब स्वतंत्र, कोई किसी के अधीन नहीं है। ये स्वतंत्रता की बात समझेंगे तो निर्भर हो जाएंगे और नहीं समझेंगे तो दुखी हुए बिना रहेंगे नहीं। जबरदस्त मार्ग मिला है। ये कोरोना वायरस का उदय आया है परंतु हमें बहुत निवृत्ति का समय मिल गया, हमें ये हमें अभ्यास करने का एक अवसर मिल गया। हम अनंत बार पढ़ाई तो की, पढ़ाई अनंत बार की, पढ़ाया अनंत बार, शयोपशम ज्ञान अनंत बार बढ़ाया, परंतु आचार्य कहते हैं इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ किसमें है? पंडित टोडरमल जी ने कहा तत्व निर्णय करने में पुरुषार्थ। किसमें पुरुषार्थ है? तत्व निर्णय में पुरुषार्थ। सुनकर विचार करके तत्व निर्णय करना, उसका नाम पुरुषार्थ। क्या कहा पूज्य बेंचवी का एक प्रसिद्ध बोल है ना कि जगत में डगले ने पगले पैसा नहीं जरूरत पड़े। ऐसे ही इस मार्ग में पर्याय पर्याय पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। रुचि होना अलग बात और रुचि को टिकाए रखना अलग बात। रुचि हो जाए पर ऐसी की ऐसी आत्मा की रुचि बनी रहे, विषयों की रुचि टूटे और स्वभाव की रुचि हो, उसमें अनंत पुरुषार्थ। अब आगे कहते हैं 31 नंबर की गाथा। 31 नंबर की गाथा से निश्चय स्तुति की बात हुई। पहले प्रकार की स्तुति 31 नंबर की गाथा में कही। पहली स्तुति, सपोज ये अभी 10 मिनट के बाद बंद हो जाए तो आप रीजॉइन करना, है ना, रीजॉइन करना, क्योंकि ये 40 मिनट्स का ही ये लिमिट होती है इसमें। अब यहाँ 31 गाथा में यहाँ पे कहा जिन्होंने 3 इंद्रियों को जीता। कौन सी 3 इंद्रिय? द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। इन तीनों को जिसने जीत लिया, जीतना माने क्या? जीतना माने क्या कि इनसे अपने को भिन्न जानना। ये द्रव्य इंद्रिय वाला भी मैं नहीं, मैं भाव इंद्रिय वाला भी मैं नहीं, और मैं ये इंद्रियों के विषय वाला भी मैं नहीं। इनसे जिसने अपने आप को भिन्न देख लिया, अभी कुछ भी नाश नहीं हुआ, परंतु जिसको भेद ज्ञान हो गया कि मैं ये 3 से अधिक माने जुदा, अधिक माने भिन्न, उसको पहले प्रकार की स्तुति प्रकट हो गई, निश्चय स्तुति। और उन जीवों को कहा, उन जीवों को एक नाम दिया 31 नंबर की गाथा में। उन जीवों को कहा जितेंद्रिय जिन। वे कैसे हो गए? जितेंद्रिय जिन हो गए। कौन से प्रकार के जिन हुए? जितेंद्रिय जिना। ख्याल आ रहा ना? ये स्तुति करने वाले कौन है? तो कहते जितेंद्रिय जिन है। आप ये स्तुति के गुणस्थान लिख लेना, 4 से 7। 4 से 7 वाले जो जीव है वो पहली स्तुति में आते हैं। निश्चय की पहली स्तुति, निश्चय स्तुति पहला भेद, 4 से 7 गुणस्थान वाले। 3 इंद्रियों को जिसने जीत लिया वे जितेंद्रिय जिन हो गए। अब दूसरी स्तुति 32 नंबर की गाथा में, 32 नंबर की गाथा में दूसरी प्रकार की स्तुति की। बराबर, उसमें देखो पहली स्तुति में आप लिखना ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष का परिहार किया। कौन से दोष का परिहार? माने अभाव हो गया। कौन से दोष का? ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष। ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष का अभाव हो गया।
पहले क्या मानते थे कि ये गिने और ज्ञायक एक मानते थे। अब जहाँ इंद्रियों को जीत लिया तो गिने और ज्ञायक भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, ये ख्याल आ गया। तो गिने ज्ञायक शंकर दोष को का क्या हो गया, अभाव हो गया। पहली स्तुति में किसका अभाव हो गया, कौन से दोष का, तो कहते हैं कि गिने ज्ञायक शंकर दोष का परिहार हो गया। गिने ज्ञायक शंकर दोष, पहली स्तुति हो गए तो कौन हो गए, वे जितेंद्रिय जिन हो गए। अद्भुत दशा, माने जिनका संसार का किनारा निकट आ गया। अल्पकाल में अब जो सिद्धालय में क्या होने वाले, विराजमान होने वाले, ज्ञानी बन गए, अप्रतिबुद्ध में से प्रतिबुद्ध हो गए। अब 32 नंबर की गाथा में दूसरे प्रकार की स्तुति की, निश्चय स्तुति। उन्होंने कौन से शंकर दोष को जीता, तो लिखता भाव्य भावक शंकर दोष। 32 नंबर की गाथा में कहा भाव्य भावक शंकर दोष का परिहार हुआ। भाव्य कौन और भावक कौन, तो कर्म का उदय जो है वो भावक, कर्म का उदय है वो भावक, और यहाँ पे जो राग द्वेष के परिणाम है वो भाव्य। कर्म का उदय है वो भावक और राग द्वेष के परिणाम है वो भाव्य। अभी तक क्या मानते थे कि मैं ये परिणाम वाला, मैं राग वाला, परंतु अब क्या हो गया, जहां पे ये भाव्य भावक शंकर दोष का परिहार हुआ तो वे दूसरी स्तुति उनको प्रकट हो गई। सेकेंड नंबर की स्तुति, निश्चय स्तुति। इन जीवों को कहते हैं जीत मोही जिन। दूसरी स्तुति वाले जीवों को कहा जीत मोही जिन। ये इनके गुणस्थान कौन से, इनके गुणस्थान कौन से कहे, तो कहते हैं 8वां 9वां 10वां और 11वां। उपशम श्रेणी मांडने वाले, कौन सी श्रेणी, उपशम श्रेणी मांडने वाले, ये सारे जीव होंगे जीत मोही जिन। क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, तो कहते हैं भाव्य भावक शंकर दोष को जीत लिया। उसका क्या कर दिया, उसको जीत लिया, बराबर ना। माने स्वरूप की एकाग्रता पूर्वक, स्थिरता पूर्वक अब वो रागादि भाव का उपशम कर दिया। क्या कर दिया, उपशम कर दिया। इसलिए भाव्य भावक दोष का क्या कर दिया, परिहार कर दिया। ये दूसरे प्रकार की स्तुति हुई। अब तीसरे प्रकार की स्तुति 33 नंबर की गाथा में कही। तीसरे प्रकार की स्तुति वाले उनको कहे, उनको तीसरे प्रकार की स्तुति शपक श्रेणी वाले जीव को कहा। इनके गुणस्थान है 8वां 9वां 10वां और 12वां। 8वां 9वां 10वां और 12वां, ये तीसरे प्रकार की स्तुति इन्होंने राग द्वेष के जो परिणाम थे ना, अस्थिरता जन्य राग द्वेष के परिणाम, उसका नाश कर दिया। उन्होंने क्या किया था, पहली दूसरी स्तुति वालों ने उपशम किया था, परंतु अब तीसरी स्तुति वाले ने इन परिणामों का क्या कर दिया, इन परिणामों का नाश कर दिया, सत्ता में से नाश कर दिया। इसलिए तीसरी स्तुति वाले जो मुनिराज है उनको कहा क्षीण मोही जिन। क्या नाम कहा, क्षीण मोही जिन। कैसे जिन हो गए, क्षीण मोही जिन। दूसरे स्तुति वाले को कहा जीत मोही जिन और पहली स्तुति वाले को कहा जितेंद्रिय जिन। 3 प्रकार के जिन की बात की। तीसरी स्तुति के गुणस्थान 8 9 10 और 12। इन्होंने मोह को क्षय कर दिया। दूसरी स्तुति वाले ने मोह का उपशम किया था। क्या किया था, उपशम किया था, है ना। माने यहाँ पे कहते हैं कि दर्शन मोह और चारित्र मोह, मोह परिणाम दुख का कारण। अज्ञानता में होने वाले जो मोह परिणाम है वो दुख का कारण। पहले श्रद्धा का पुरुषार्थ होगा, फिर चारित्र का पुरुषार्थ। श्रद्धा सम्यक हुई तो चारित्र का पुरुषार्थ फिर होगा, नियम से होगा। परंतु पहले क्या होनी चाहिए, मान्यता सुधरनी चाहिए। अभी ये शरीर, ये खाना पीना, विषय आदि नहीं छूटेंगे, सब कुछ होगा, परंतु क्या छूटेगी, तो कहते हैं मान्यता छूटेगी। क्या छूटेगी, मान्यता। विपरीत मान्यता का अभाव हो जाएगा कि मैं पर में कुछ करने वाला नहीं, मैं पर का मात्र जानने वाला हूं। एक एक परमाणु स्वतंत्र, एक एक पर्याय स्वतंत्र, कण कण की स्वतंत्रता का विचार करो, किसी का दोष नहीं देखना। पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि स्वयं अपराध करे और कर्म को दोष दे, तो कहते ऐसी अनीति जिन शासन में संभव है नहीं।
ये बोलो, ये अज्ञान के परिणाम, मिथ्यात्व के परिणाम स्वयं करता है। स्वयं अपने स्वभाव की विराधना की, स्वयं अपने स्वभाव को भूलता है और पर के साथ नाता जोड़ के स्वयं ऐसे परिणाम करते हैं। हम अपना अपना दोष देखते नहीं है, और हम दोष किसको देते हैं? कर्म पर, संयोग पर, स्त्री पुत्र परिणाम पर, परिवार पर। ये दोष के कारण नहीं है, खरेखर दोष तो अपना है कि अपन ने अभी तक अपने स्वभाव की आदर नहीं किया, हमने स्वभाव को पीट दिया। ये मिथ्यात्व के परिणाम में गुरुदेव श्री तो कहते थे कि मिथ्यात्वના પરિણામમાં આપણે આપણા આત્માનું ખૂન કરી નાખીએ છીએ। क्या कर रहे हैं? अपने आत्मा का खून कर रहे हैं। क्या लगता है अपने को? बोलो, अनादि काल से हम संसार में भटक रहे हैं, इसका एक ही कारण है, पंच परावर्तन का एक ही कारण है मिथ्यात्व, और कोई कारण नहीं। जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा तब तक कहते हैं कि यहाँ पे गुणस्थान आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आगे जाते हैं, इसके बाद वाली जो 34 नंबर की गाथा, 34 नंबर की गाथा में कहा कि ये सारे भाव से भिन्न जाना। तो किसने जाना? तो कहते हैं ज्ञान में ही, सुनना, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। 34 नंबर की गाथा में क्या कहा कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, क्योंकि ये सर्व भावों का त्याग कहाँ हुआ? सर्व भावों का त्याग कहाँ हुआ था? जहां ग्रहण हुआ था वही त्याग हो गया। कहाँ ग्रहण हुआ था? ज्ञान में हमने अपने को ये भाव वाला माना था ना। अब ज्ञान में ही इनका क्या हो गया? त्याग हो गया। कहाँ कहाँ कहाँ? बोलो, चश्मा कहाँ घुमा है? चश्मा कहाँ घुमा है? ज्ञान में घुमा है ना, और ज्ञान में ही हमें पता चलता है। ऐसे हम कहाँ भूले हैं? ज्ञान में ही भूल गए हैं, और ज्ञान में ही हम अपने आप को जानेंगे। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि ये सारे भावों का त्याग ज्ञान में ही होता है, इसीलिए ज्ञान ही क्या कह दिया? 34 नंबर की गाथा में कहा कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान। ज्ञान ही क्या है? तो कहते हैं प्रत्याख्यान है। जबरदस्त उदाहरण के साथ इस गाथा को समझाया। इस गाथा को 35 नंबर की गाथा में, 35 नंबर की गाथा में इसको उदाहरण के साथ समझाया। क्या उदाहरण दिया? चद्दर का, धोबी का दृष्टांत दिया। किसका दृष्टांत? धोबी का दृष्टांत दिया कि कोई मित्र है ना, वो धोबी के पास जाता है और वो चद्दर ले लेता है किसी मित्र की। उसे पता नहीं है, वो तो ले लेता है धोबी के पास से भूल से, और वो चद्दर घर पे जाके वो चद्दर ओढ़कर क्या करता है? सो जाता है मस्त। ठीक है ना। अब वो जिसकी चद्दर थी, उस चिन्ह को देख, तू उस चिन्ह को देख, बराबर। और जहां वो चिन्ह को देखता है ना, जहां वो उस चिन्ह को देखता है, बोलो क्या होता है? क्या होता है? बोलो, कि तुरंत वो चद्दर का त्याग हो जाता है। मान्यता में त्याग हो गया ना, मान्यता में त्याग हो गया कि ये मेरी चद्दर नहीं है, तुरंत त्याग हो गया। परंतु वो मित्र है, फ्रेंड है ना, तो वो थोड़ी ना ऐसे ले लेगा। वो कहेगा अरे रहने दे, कोई बात नहीं, तू आज पूरी रात उसको ओढ़ के सो जा, कल सुबह मुझे वापस कर देना। अब वो पूरी रात उसको ओढ़ के सोता है। मुझे बोलो, मुझे आप ही बताना कि वो कितने % उस चद्दर में अपनत्व है? कितने % अपनत्व है? 1% भी अपनत्व नहीं है। पूरी रात वो ओढ़ के सोया है, परंतु उस चद्दर में उसको क्या है? क्या है? हे बुद्धि, परत्व बुद्धि है, मेरी नहीं है। ऐसे कहते हैं कि ज्ञान में जहाँ स्वरूप ख्याल आ गया कि द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म ये मेरा स्वरूप नहीं, ज्ञान में क्या हो गया? इनका त्याग हो गया। अभी वो छूटे नहीं है, परंतु ज्ञान में अपना मानना, अपना जानना बंद हो गया। अब ज्ञान में झलक तो रहे हैं, परंतु उनमें अपनत्वपना नहीं है। इसके लिए कहा ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञानी का प्रत्याख्यान, जहां ज्ञान हुआ उसी समय त्याग हो गया। जहां जाना उसी, ये जाना, क्या जाना? ये मेरा नहीं, उसी समय उसका क्या हो गया? त्याग हो गया। मैंने ज्ञान ही मैंने ज्ञान हुआ और उसी समय उसका त्याग हो गया। 35 नंबर की गाथा में दृष्टांत दिया। 36 नंबर की गाथा, अब 36 नंबर की गाथा में वापस उसी को और दोबारा रिपीट किया, भाव्य भावक भाव को रिपीट किया। क्या कहा कि ये भाव्य भावक भाव जो है ना, बराबर, मोह के परिणाम,
ये मोह के परिणाम मारो कई नहीं, मेरा नहीं है। बस उपयोग केवल एक हूं। मैं तो उपयोगमयी तत्व ही हूं, मैं तो चैतन्यमय तत्व ही हूं। ये मोह वाला मैं नहीं, ये औदेक भाव राग वाला मैं नहीं, मैं तो उपयोगमयी तत्व ही, चैतन्य तत्व वो ही मेरा स्वरूप है ना, वो ही मेरा क्या है, तो वो ही मेरा स्वभाव है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं मोह से निर्ममत्व होते हैं, मोह से निर्ममत्व हो गए, मोह के प्रति अब कोई ममत्व भाव नहीं है। 35-36 नंबर में गाथा में वापस भाव्य भावक भाव की बात की। अब 37 नंबर की गाथा में अब वापस गिने ज्ञायक शंकर दोष की बात की थी ना पहले, तो अब वो गिनेयों से 36 नंबर की गाथा में परिणामों से भेद ज्ञान कराया, और 37 नंबर की गाथा में गिनेयो अन्य द्रव्य। कौन है अन्य द्रव्य जीव के अलावा? धर्मादि। देखो गाथा में पहला ही शब्द है धर्मादि। धर्मादि माने धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सारे द्रव्य मारा नहीं। आ बधा द्रव्य वो मेरे नहीं, मैं तो उपयोग वाला एक हूं। मैं तो एक, मारी आइडेंटिटी, मेरा आइडेंटिटी कार्ड क्या है? मेरा आइडेंटिटी कार्ड का क्या है? मैं गोरा, काला, मोटा, पतला, सुंदर, बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, खराब बोलने वाला, क्षम ज्ञान वाला, राग वाला, ये कोई मेरा आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। मेरा आइडेंटिटी कार्ड तो एक ही है, क्या है? तो कहते हैं उपयोग लक्षण वाला। ठीक है ना? धर्मादि द्रव्य। अब ये 37 नंबर की गाथा में ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये मैं नहीं हूं, ये पर द्रव्य से भिन्नता कही। उसके पहले 36 नंबर की गाथा में मोह भाव से भिन्नता करे, है ना, भिन्नता कही। और 37 नंबर की गाथा में धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पर द्रव्य के भावों से, पर द्रव्य से मैं भिन्न हूं, ऐसी बात कही। अब देखो 38 नंबर की गाथा, क्रीम गाथा। क्रीम गाथा सबसे महत्वपूर्ण गाथा, गाथा का पाठ करेंगे, बहुत जबरदस्त गाथा है। आप भी सब बोलना वहां से, है ना। हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दर्शनमय खरे, कई अन्य ते रूजरी, पर माणु मात्र नथी अरे। ये गाथा तो पक्की कर लेनी चाहिए, है ना। गुनगुनाना ये गाथा को, है ना, काम करते करते, ठीक है ना, रसोई करते करते इन गाथाओं को गुनगुनाना, बारंबार इन गाथाओं को याद कर लेना। बुढ़ापे में इंद्रियां नहीं चलेगी, कोई रोग आ जाएगा, है ना, पढ़ नहीं पाएंगे, आंख से देख नहीं पाएंगे, कान से सुन नहीं पाएंगे, क्या करेंगे उस समय? इन गाथाओं को गुनगुनाएं, जो याद होगा तो हम बोल पाएंगे, हम उसका स्मरण करके हम उसका आनंद ले पाएंगे। इसलिए अभी समय है, अपने पास बहुत समय मिला भी, है ना, तो हम 6 ढाला की, समय सार की गाथाएं, कुन कुन शतक की गाथाएं, भक्तामर, बार भावना, 6 ढाला, ये सब हम जितना बने उतना याद करें, जितना बने उतना क्या करें? याद करें, याद कर देना, क्योंकि ये कोई किसी का भरोसा नहीं है, कोई सहयोग का भरोसा नहीं है, बराबर ना। अब या 38 नंबर की गाथा में 6 बोल कर कैसा है वो भगवान आत्मा, आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी की गाथा है। इसमें अपनी आइडेंटिटी बताई है, ठीक है ना। क्या बताया? कि हूं एक छू। सबसे पहला बोल कहा, क्या कहा? कि हूं एक छू, मैं एक हूं। फिर दूसरा कहा हूं शुद्ध छू, हूं के वो छू, तो कैसे हूं शुद्ध छू। तीसरा कहा हूं अरूपी छू, आह, मैं कैसा हूं? मैं अरूपी हूं। 3 हुए। चौथा कहा कि ज्ञान दर्शन मई स्वरूपी हूं, ज्ञान दर्शन मई स्वरूपी हूं। और पांचवा बोल कह दिया कि अणु मात्र भी मेरा नहीं है। क्या कहा? कि अणु मात्र भी मेरा नहीं है। 5 बोल के द्वारा ये मेरी आइडेंटिटी बताई। 38 नंबर की गाथा में किसकी आइडेंटिटी बताई? अपनी आइडेंटिटी बताई। कौन सी गाथा में? 38 नंबर की गाथा में, कि हूं एक छू, शुद्ध छू, अरूपी छू, ज्ञान दर्शन मई छू
और लास्ट में कहा कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ठीक है ना। 38 नंबर की गाथा में 5 बोल के द्वारा अपने सब की आइडेंटिटी, शुद्धात्मा की आइडेंटिटी बताई। 39 गाथा पे आओ। 39 गाथा में क्या कहा देखो। अब 39 गाथा से अभी तक 38 गाथा तक 1 to 38, 1 से 38 गाथा तक पूर्व रंग, पूर्व रंग। अब 39 नंबर की गाथा से जीव अजीव अधिकार चालू हुआ। कौन सा अधिकार चालू हुआ? जीव अजीव अधिकार। ये पूरा समय सार नाट्य के रूप में लिखा है, नाट्य के रूप में। एक एक तत्व रंगमंच पे आ रहा है स्वांग धारण करके। सारे तत्व स्वांग है, सुनना यार। समय सार में कहेंगे संवर तत्व तो स्वांग है, निर्जरा तत्व स्वांग है, परंतु मोक्ष तत्व भी स्वांग है। एक समय की पर्याय है ना, एक समय की पर्याय है, उसका स्वरूप उत्पादने वाला है। एक समय की पर्याय कोई सी भी हो, औदय की हो, औपशमिक की हो, शापशमिक की हो कि शाही की हो, एक समय से ज्यादा टिकती नहीं। और मैं और मेरा कभी नाश होता नहीं। क्या कहा? पर्याय एक समय से ज्यादा टिकती नहीं और मेरा कभी नाश होता नहीं, क्योंकि मैं त्रैकालिक तत्व हूं। मैं कैसा तत्व हूं? त्रैकालिक तत्व हूं। और पर्याय का आयु, पर्याय की आयु कितनी? एक समय की आयु। कितनी आयु है पर्याय की? तो कहते एक समय की। एक समय से ज्यादा टिकती नहीं, इसलिए कहते शायिक भाव का भी आश्रय करने जैसा नहीं। शायिक भाव का भी आश्रय करने जैसा नहीं। पारिणामिक भाव एक भाव है जो आश्रय करने जैसा। पर में हमारा कई पुरुषार्थ नहीं चलेगा। जो भी सहयोग मिलेंगे वो पुण्य के अधीन है, और आत्मा प्राप्त करना वो पुरुषार्थ के अधीन है। किसी की चलती है, बोलो सहयोग आना और सहयोग का बिछुड़ना किसके अधीन है? तो कहते उदय के अधीन है। परंतु आत्मा प्राप्त करना वो उदय के अधीन नहीं, वो पुरुषार्थ के अधीन। माने हमारी चलती है आत्मा में, पर में हमारी कहीं नहीं चलेगी। परंतु हम कितना अभिमान करते हैं ना कि मैंने इनको बड़ा किया, मैं धंधा चलाने वाला, मैं पैसा कमाने वाला, मैं घर गृहस्थी चलाने वाला, मैं रसोई बनाने वाला। हर समय हम कर्तृत्व बुद्धि को पुष्ट करते हैं कि नहीं बोलते, परंतु हम वेद ज्ञान ही नहीं करते। और जब तक हम वेद ज्ञान नहीं करेंगे तब तक हम इन सब से हम अपने आप को न्यारा कैसे देखेंगे? और न्यारा नहीं देखेंगे तब तक हमें ये आत्मा रुचेगा नहीं, जचेगा नहीं। और जब तक रुचेगा जचेगा नहीं तब तक कि मैं आत्मा हूं परमात्मा छू, ऐसा निर्णय नहीं होगा। और निर्णय नहीं होगा तो अनुभव नहीं होगा। माने इसके लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, अपना काम करना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए कहते हैं कि ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, परंतु आत्मा जानना जरूरी है। मैं आत्मा हूं ये जानना जरूरी है। ज्यादा क्षयोपम ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं आत्मा हूं ये निर्णय होना चाहिए। तो एक समय में काम हो जाए। सबसे सरलतम कोई काम हो विश्व में तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। परंतु बार में कुछ अच्छा होना वो मेरे हाथ में नहीं है, और बार में कुछ बिगड़ जाए तो हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो सब पुण्य पाप के अधीन है। करे अपन वेद ज्ञान करे तो हम ही सुखी हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे आप। अब यहाँ पे 39 से 43 नंबर की गाथा, 39 से लेके 43, ये पूरा एक समूह आता है गाथा का। 39 से 43 है ना, आपके सामने ग्रंथ है ना, 39 से 43। अब देखो ये अज्ञानी जीव जो है ये मूढ़ जीव है, मिथ्या दृष्टि है। माने अनादि काल से ये जीव अपने आप को क्या क्या मानता है, क्या क्या वो अपने आप को मान के बैठा है, कहा वो जीव मान के बैठा है। इसकी पूरी लिस्ट दी 39 से 43 नंबर की गाथा में। देखो मैं पढ़ती हूँ एक एक। ये मूढ़ जीव क्या मानता है? ये मूढ़ जीव पहले तो मानता है कि अध्यवसान के परिणाम, अध्यवसान माने आप लिखना मोह के परिणाम, अध्यवसान माने मोह के परिणाम।
माने परिणाम मोह के होते हैं तो ये अपने आप को मोही मानता है। माने एक तो अध्यवसान वाला मानता है, कर्म वाला मानता है, फिर अनुभाग माने कर्म के उदय में तीव्र मंदता हो ना, तो उदय वाला अपने आप को मानता है, तीव्र मंद उदय वाला मानता है। नौ कर्म वाला मानता है, नौ कर्म वाला मानता है, कर्म के उदय वाला मानता है, ठीक है ना, कर्म के अनुभाग वाला मानता है, कर्म के बंध वाला मानता है, बराबर ना, कर्म ना संयोग वाला मानता है। देखो ये सारी मान्यता, ये सारी 39 से लेके 43 नंबर की गाथा में पूरी लिस्ट दे दी कि ये मूढ़ जीव अपने आप को क्या क्या मानता है। इन सब को अगर हम 3 नाम में बताए तो 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इसमें सब कुछ आ गया। इन 3 वाला अपने आप को मानता है। कौन? तो कहते हैं मूढ़, अज्ञानी, मोही। ख्याल आ रहा है ना? अज्ञानी जीव अपने आप को ये सारे स्वरूप वाला मानता। कर्म, अध्यवसान, 9 कर्म, अनुभाग वाला, उदय वाला, तीव्र मंद उदय वाला, ये कर्म बंध वाला, ये सारे परिणाम वाला अज्ञानी मानता है। अब इसके बाद 44 नंबर की गाथा, 44 नंबर की गाथा में कहा, अब 44 नंबर की गाथा में क्या कहा? यहाँ पे कहा कि जितने भी ये सब परिणाम बताए ना, जितने भी ये सारे परिणाम है, अध्यवसाय आदि, आदि में सब कुछ ले लो, अभी जो पहले गिनाए सब, ये सब कुछ, कर्म का उदय, अनुभाग, ये सब कुछ, अध्यवसाय आदि सारे भाव, वे सब पुद्गल के हैं। देखो सबको एक खाते में डाल दिया, सबको किसके खाते में? एक खाते में डाल दिया। किसके खाते में डाल दिया? पुद्गल के खाते में डाल दिया। ये बोलते हैं कि सारे परिणाम पुद्गल के हैं, जीव इनका कर्ता भोक्ता नहीं है। सारे परिणाम पुद्गल के हैं, इसमें जीव का कोई रोल ही नहीं है। अब जीव को इसको इन्वॉल्व ही मत करो, ये सारे परिणाम पुद्गल के हैं, इसका पुद्गल के साथ संबंध है। मेरे साथ इन परिणामों का, अध्यवसाय का, कर्म का, नौ कर्म का कोई संबंध ही नहीं है। मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं त्रिकाल, मैं नित्य, टिकने वाला, आने जाने वाला नहीं, घटने बढ़ने वाला नहीं, आहा संयोग वियोग वाला नहीं। परंतु ये जितने भी परिणाम हैं उन सबको समय सार में किसके खाते में डाल दिया? तो कहते हैं पुद्गल के खाते। ये मेरे परिणाम नहीं है। अब बोलो किसकी चिंता करें? किसी की चिंता करने जैसी नहीं है, क्योंकि कहा ना, ये सारे परिणाम को आप एक खाते में डाल दो, ये सब परिणाम पुद्गल के, ये मेरे परिणाम है, इनका कभी मेरे में प्रवेश ही नहीं हुआ। आज सुबह कहा था ना, 2 चीज का आत्मा में प्रवेश नहीं हुआ, परद्रव्य का और रागादि भाव का। परद्रव्य का और रागादि भाव का आत्मा में कभी प्रवेश ही नहीं। विज्ञान घन तत्व अजर अमर, किसी का आज तक मेरे में प्रवेश, टंकोट किरण स्वभाव। कैसा हूं? टंकोट किरण स्वभाव। सोगानी जी ने कहा, मेरा स्वभाव तो सुमेरु पर्वत समान, अचल अडोल, एक रूप रहने वाला। 44 के बाद 45 नंबर की गाथा, 45 नंबर की गाथा में अब और 2 चीज को पुद्गल के कह दिए। किनको पुद्गल का कहा? तो कहते हैं 8 कर्म। आप देखना गाथा में लिखा, कर्म 8 प्रकार नु, 8 कर्म और उन कर्म के फल में होने वाले सुख दुख के परिणाम। 2 चीज लिखना, 8 कर्म और 8 कर्म के फल में होने वाले सुख दुख के परिणाम, ये सारे पुद्गल जन्य है। कैसे परिणाम है सारे? तो कहते पुद्गल जन्य है। समझना, जीव का जीव है ही नहीं, ये सब कोई जीव है ही नहीं। जीव तो एकमात्र उपयोग लक्षण वाला, एकमात्र चैतन्य लक्षण वाला है ना। इसका ये परिणाम जीव है ही नहीं। जीव तो शुद्ध ना, शुद्ध अनादि अनंत तत्व है। अब 46 में कहा, 46 गाथा, 45 में 2 को और कह दिया, 8 कर्म और उस कर्म में होने वाले सुख दुख के परिणाम। अब देखो 46 में कहा, क्या कहा? 46 में प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि ये प्रश्न किया कि भाई इन अध्यवसन आदि परिणाम को, ये कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, इन अनुयोगों में तो आत्मा के तो कहे, और आप यहाँ पे कह रहे हो पुद्गल के हैं, पुद्गल के हैं। 3 अनुयोग में इन परिणामों को आत्मा के तो कहे,
और आप यहाँ पे कह रहे हो ये सब पुद्गल के हैं। प्रश्न समझ में आया क्या कहा? प्रश्न ये हुआ कि इन सारे परिणामों को आप पुद्गल के कह रहे हो, परंतु 3 अनुयोगों में इनको आत्मा के कहे ना। तो जो आचार्य देव ने कितना जबरदस्त जवाब दिया। आचार्य देव ने कहा कि ये सब जो आत्मा के कहे 3 अनुयोग में, वो व्यवहार नहीं से कहे है। किस नहीं से कहे? व्यवहार नहीं से कहे, निश्चय नहीं से नहीं। ये सब व्यवहार नहीं का कथन है, निश्चय नहीं का कथन नहीं है। मोनाली भाभी समझ में आ रहा है ना? ये सारे कथन किसके हैं? तो कहते हैं व्यवहार नहीं के, निश्चय नहीं के कथन नहीं। अब 47 में दृष्टांत से समझाया, इसी बात को दृष्टांत से समझाया। क्या समझाया इसी बात को? कि जैसे कोई राजा की सेना जाती हो, राजा की बड़ी सेना जाती हो, तो कहेंगे क्या कहेंगे? कि राजा आया, राजा निकला, ये राजा ही निकला, उसकी सेना जा रही है, अपन कहेंगे क्या? राजा निकला। ऐसे ये सारे अध्यवसान आदि जो भाव होते हैं ना, जैसे वो सारी सेना गई निकली, तो हमने कहा कि राजा निकला। राजा तो एक है, सेना तो बहुत बड़ी है ना, राजा तो एक ही है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि सारे अध्यवसान के परिणाम हुए, तो इनको व्यवहार ने से जीव के कहे। जैसे वो सेना को राजा कहा, परंतु राजा सेना नहीं, राजा तो एक ही है। ऐसे यहाँ पे कह रहे अध्यवसान के इतने सारे परिणाम, बराबर, उसमें कौन है? तो कि जीव है ना, जीव एक ही है, परंतु इतने सारे परिणाम को जीव के कहना वो व्यवहार नहीं से कहा, वो व्यवहार नहीं का कथन। परंतु जीव तो इन सारे परिणाम में भी एक ही है, वो अनेक रूप हुआ नहीं है। जैसे वो राजा ये पूरी सेना रूप हुआ नहीं, वो तो एक ही है, परंतु सेना निकलने पर हम कहते हैं राजा निकला। ऐसे ही अध्यवसान के परिणाम होने पर ऐसा कहते हैं कि जीव के परिणाम, ये जीव है, परंतु ये जीव नहीं, क्योंकि जीव तो एक ही है, जीव अनेक हुआ नहीं है। जीव तो कैसा है? एक ही है। ऐसे 48 गाथा में दृष्टांत, 47 गाथा में क्या बताया? दृष्टांत के द्वारा समझाया, बराबर ना, दृष्टांत के द्वारा इसको समझाया। हम 49 गाथा तक अभी देखेंगे, बराबर, 49 गाथा तक हम देखेंगे। कल सुबह जो 50 से लेके 68 गाथा है, जो महत्वपूर्ण गाथा है, वो कल सुबह हम देखेंगे। हम और 2 गाथा को एक बार देखेंगे, और 2 गाथा जो बाकी है वो देखेंगे, बराबर ना। यहाँ पे 48 नंबर की गाथा, 48 नंबर की गाथा में कहा, क्या कहा? कि यहाँ पे यही बताया, 48 नंबर की गाथा में भी यही बताया कि ये सर्व अध्यवसान आदि जो भाव है वो व्यवहार नहीं से कहे। माने 47 में दृष्टांत दिया और 48 में सिद्धांत समझाया कि सारे भाव को जीव कहना वो व्यवहार नहीं का कथन है, परंतु निश्चय नहीं से पण त्या जीव निश्चय एक छे। निश्चय नहीं से जीव तो एक ही है, निश्चय नहीं से जीव तो एक ही है। ये अनेक परिणाम वाला हुआ नहीं है। सारे परिणाम को किसके खाते में डाल दिया? पुद्गल के खाते में डाल दिया। जब तक ऐसा दृष्टि का जोर, ज्ञानी को ज्ञायक का कितना वजन, किसका वजन होता है? ज्ञायक का वजन होता है। पता है पहाड़ जेवी प्रतिकूलता आए तो भी मेरे स्वभाव में कुछ होने वाला नहीं। इतने निशंक होते हैं, कोई भी शंका नहीं, निर्भय होते हैं। आ जाए प्रलय, आ जाए भूकंप, आ जाए कोरोना जैसा वायरस आ जाए, तो भी ज्ञानी कहते हैं हम किसी से डरते नहीं, हम किसी से डरते नहीं। जैसे वो जंगल का शेर, बोलो जंगल का शेर कैसा हो? किसी से डरता है? नहीं डरता है। ऐसे ज्ञानी की वृत्ति सी वृत्ति होती है। कैसी वृत्ति है? सी वृत्ति है। उदय उदय में है और मैं मेरे में, उपयोग उपयोग में है और रागादि रागादिक में। उपयोग रागादि वाला नहीं और रागादि में उपयोग नहीं। ऐसा भेद विज्ञान सतत ज्ञानी को निरंतर होता है। ये अभ्यास करते करते अज्ञानी क्या हो जाता है? ज्ञानी हो जाता है। एक बार ज्ञान का अभ्यास हो गया फिर राग करना कठिन और अज्ञानी को ज्ञान करना कठिन।
फिर से कहती हूं, क्या कहा? अज्ञानी को मम्मी ज्ञान करना कठिन और ज्ञानी को राग करना कठिन। अब 49 बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा। वापिस ये जो मेन गाथाओं में से एक गाथा है ना, ये जो अव्यक्त के बोल, इसमें जो अव्यक्त के बोल बताए है ना, 6 अव्यक्त के बोल, और ये अलिंगरण की गाथा है। किसकी गाथा है? अलिंगरण की गाथा है। अब इसमें आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, तो इसको कितने बोल से? 6 बोल से बताया। कितने बोल से? 6। 5 नास्ति और 1 अस्ति। 5 नास्ति से बात की और 1 अस्ति से बात। 5 नास्ति से ये कहा आत्मा कैसा नहीं है, तो आत्मा शब्द वाला नहीं। पहला, आत्मा कैसा नहीं? शब्द वाला नहीं। दूसरा कहा आत्मा अरस। आत्मा कैसा? रस वाला नहीं, माने अरस, अरस है ना। तीसरा कहा आत्मा अरूप, माने रूप वाला नहीं। आत्मा कैसा है? अरूप, रूप वाला नहीं। चौथा कहा आत्मा अगंध, गंध से रहित, गंध वाला नहीं। पांचवा कहा आत्मा व्यक्त नहीं, अव्यक्त है। आत्मा कैसा है? अव्यक्त है, बराबर। छठा कहा आत्मा शरीर के आकार वाला नहीं। आत्मा कौन से आकार वाला नहीं? शरीर के आकार वाला नहीं। शरीर से रहित है ना, इसलिए शरीर के आकार वाला नहीं, बराबर। 6 बोल। हाँ, संस्थान वाला नहीं, संस्थान वाला नहीं आत्मा, है ना। संस्थान से रहित, आकार वाला नहीं, शरीर का आकार नहीं। आत्मा का आकार तो अपना है, परंतु शरीर का आकार नहीं, माने संस्थान से रहित। 6 बोल नास्ति से कहे। 6 बोल, 6 बोल राजू आंटी, नास्ति से 6 बोल। शब्द वाला नहीं, रस वाला नहीं, रूप वाला नहीं, गंध वाला नहीं, व्यक्त नहीं, और संस्थान वाला नहीं। और 1 अस्थि से कहा, तो आत्मा कैसा? तो फिर आत्मा कैसा? अस्थि से 1 बोल कहा कि आत्मा चेतना गुण वाला। आत्मा कैसा है? चेतना गुण वाला है। कैसा है आत्मा? चेतना गुण वाला है। ऐसा चेतना गुण वाला है, और इन सारे वाला मैं नहीं, पुद्गल के गुण वाला आत्मा नहीं। ऐसा हमें ये चैतन्य स्वभावी जो मेरा गायक है, शुद्धात्मा है, ऐसा रसा स्वादन इन गाथाओं में कराया। जबरदस्त एक एक गाथा, जैसे अपन कहते हैं ना, अभी जो ऐसा ये सब पूरा ये कोरोना का समय चल रहा है ना, तो टीवी में भी देखे तो समाचार भी वही, कोई कुछ भी देखो, कोई भी चैनल खोल के देखो वही बातें, मोबाइल खोल के देखो, व्हाट्सएप पे देखो तो वही बात, ठीक है ना। कहीं भी कुछ भी देखो तो चर्चा वही चर्चा कोरोना की। ऐसे सुनना, ऐसे कुनकुन आचार्य देव की कोई भी गाथा ले लो समय सार की, क्या कहा? जैसे टीवी खोल के देखो तो सब जगह कोरोना, ठीक है ना। आपस में भी सब जगह पे फोन पे क्या बात चल रही है? कोरोना की, ठीक है ना। मोबाइल खोल के देखो तो भी कोरोना। ऐसे कहते हैं कि कुनकुन आचार्य देव का समय सार खोले तो कोई भी गाथा देखेंगे तो उस गाथा में क्या मिलेगा? आत्मा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, एक गायक के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे हम सबको, माने सबको गौण करके एक शुद्धात्मा को मुख्य करे, तब हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। ऐसे सुख स्वरूपी, सुख का सागर, अनंत गुणों का भंडार, शक्तियों का संग्रहालय, ऐसे शुद्धात्मा की हमें महिमा, हमें दृष्टि हो, और हम सब अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। एक राजू आंटी, मैंने
हाँ, आवाज मैंने अनम्यूट किया है आपको। अनम्यूट किया है। बहुत बढ़िया। बोलो बोलो हम विदेयनाथ सिमंदर भगवान नो